नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं वीक एक्सपर्ट न्यूज। पेश है वाराणसी की प्रमुख खबरें। आमिर खान की फिल्म सितारे जमीन के खिलाफ काशी में विरोध देखने को मिला। वहीं आगामी सावन माह के मद्देनजर कुदोलिया से दशाश्वमेध तक अतिक्रमण अभियान चलाया गया। व्यापार मंडल के लोगों ने मंडलायुक्त को ज्ञापन सौंपा। वहीं खबरों में और भी बहुत कुछ आई, खबरें देखते हैं विस्तार से। वाराणसी में बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान की नई फिल्म सितारे जमीन पर के खिलाफ जोरदार विरोध देखने को मिला। समाज सेवी अनूप जायसवाल के नेतृत्व में स्थानीय नागरिकों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए आमिर खान की फिल्म का विरोध किया। उन्होंने कहा कि आमिर खान तुर्की जैसे पाकिस्तान समर्थक देशों की प्रशंसा करते हैं, लेकिन भारत के मुद्दों पर कभी नहीं बोलते। प्रदर्शनकारियों ने उन्हें तुर्की का यार, देश का गद्दार कहा और फिल्म के बहिष्कार की अपील की। लोगों ने कहा कि ऐसी फिल्म देखना दुश्मन देशों को परोक्ष रूप से समर्थन देना है। मैं प्रणाम वंदे मातरम समिति का अध्यक्ष अनूप जायसवाल। जी, किस तरह का विरोध प्रदर्शन? आज हम लोग आमिर खान की नई फिल्म सितारे जमीन पर आ रही है। ये फिल्म इंडस्ट्रीज के कुछ लोग जो अपने आप को तथाकथित दिखाते हैं, जब फिल्म रिलीज होती है तो देश प्रेम दिखाते हैं। उसके पहले ये तुर्की से यारी निभाते हैं। हम भारत की जनता से ये आग्रह करना चाहेंगे, अगर वो तुर्की की फिल्म, तुर्की समर्थक इस आमिर खान की फिल्म देखते हैं तो वो किसी न किसी रूप में तुर्की की मदद कर रहे होंगे, जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को ड्रोन सप्लाई किया। आमिर खान के पास गया हुआ ये पैसा किसी न किसी रूप में भारत विरोधियों को मदद करने का काम करेगा। इसके विरोध में हम आज उनका पोस्टर पुतला फूंक करके विरोध करते हैं। सभी जनता से ये आग्रह करते हैं कि वो इसकी फिल्म न देखे, क्योंकि ये सब तथाकथित दिखावे वाली देशभक्ति जब फिल्म रिलीज होने होती है तब, नहीं तो इनको भारत में डर लगता है। और 2014 से पहले जितने विस्फोट होते थे तब डर नहीं लगता था। वाराणसी में संगीत दिवस की पूर्व संध्या पे सारंगी गुरुकुल कवि चौरा में नामचीन संगीतकारों ने प्रेस वार्ता की। वे बनारस घराने के कलाकारों ने काशी की संगीत परंपरा को संवर्धित करने पर चर्चा की और हालिया आयोजकों द्वारा कलाकारों के स्तर पर उठाए सवालों का जवाब दिया। पंडित पूरन महाराज ने बनारस घराने का इतिहास साझा किया। पंडित किशोर मिश्र ने वर्तमान आयोजनों की स्थिति बताई और देवव्रत मिश्र ने जल्द ही 7 दिवसीय बनारस घराना महोत्सव की घोषणा की। हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं इस माध्यम से, आपके माध्यम से, कि वाराणसी की जनता ये जान जाए कि उन्होंने जिन लोगों को आशीर्वाद दिया है, हम लोगों को आशीर्वाद दिया है, कलाकारों को आशीर्वाद दिया है, वो उनका आशीर्वाद ही आज हम लोगों को विश्व स्तर पे ले जा रहा है। और हर जगह हम लोगों का अभी कोलकाता में हमारा प्रोग्राम था, हर जगह लोग तारीफ ही कर रहे हैं। हर जगह कौन लोग हैं जो बदनाम करने की? नहीं, हम किसी विशेष का नाम नहीं लेंगे, लेकिन चूँकि ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि बनारस में कलाकार नहीं है, बनारस में संगीतकार नहीं है। तो आगे आप लोग कोई कार्यक्रम भी कराने जा रहे हैं? हाँ, हमारा ये है कि बहुत जल्द हम लोग विदिन 6 महीने हम लोग एक 7 दिवसीय संगीत समारोह बनारस घराने के नाम से लेकर मैं करने जा रहा हूँ, आयोजित मैं करने जा रहा हूँ। पूरी रूपरेखा तैयार है। वाराणसी में सावन माह और आगामी मेलों त्योहारों को देखते हुए काशी जोन में गुदोलिया से दशाश्वमेध घाट तक अपर पुलिस उपायुक्त श्रवण टी के नेतृत्व में जबरदस्त अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान एसीपी डॉक्टर अतुल अंजन त्रिपाठी, थाना प्रभारी विजय शुक्ला सहित भारी पुलिस बल मौजूद रहा। अतिक्रमणकारियों का सामान जब्त किया गया और दुकानदारों को सख्त चेतावनी दी गई कि यदि दोबारा अतिक्रमण किया गया तो कठोर कार्रवाई होगी। अधिकारियों ने चौकी प्रभारियों को भी लापरवाही के लिए फटकार लगाई। यह अभियान लगातार जारी रहेगा ताकि श्रद्धालुओं और पर्यटकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। आप सब अवगत हैं कि वाराणसी में विभिन्न प्राचीन मंदिरों के कारण लगातार पर्यटकों से भीड़ बढ़ती जा रही है और हर साल गोवा से भी ज़्यादा पर्यटक और श्रद्धालु यहाँ आते हैं। और इसके मद्देनज़र जो भी पर्यटक और श्रद्धालु जनपद में प्रवेश करें, उनका कोई असुविधा ना हो, इसके मद्देनज़र पूरा काशी जोन में लगातार अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध लगातार अभियान जारी रखें। इस क्रम में आज थाना क्षेत्र दशाश्वमेध में और घाटों एरिया में और ये पूरा अतिक्रमण, जो अवैध अतिक्रमण को हटाया गया
और विभिन्न लोगों के विरुद्ध मुकदमा भी लिखा जा रहा है। और साथ ही साथ ये सभी दुकानदार को ये भी निर्देश दिया गया कि अपने अपने दुकान के सामने किसी का दुकान ना लगने दें और जो फुटपाथ है फुटपाथ चलने के लिए इसमें कहीं कोई अवैध अतिक्रमण ना होने दें, इसमें इनको भी जिम्मेदारी दिया गया। और साथ ही साथ इनको ये निर्देश भी दिया अगर दोबारा ये यहाँ अतिक्रमण मिले तो फिर उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई किया जाएगा। वाराणसी में व्यापार मंडल अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा के नेतृत्व में आज व्यापारियों के प्रतिनिधि मंडल ने मंडला आयुक्त एस राजलिंगम, वीडियो उपाध्यक्ष और पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। टाउन हॉल गोमती व्यवसाय संघ की समस्याओं को लेकर बातचीत हुई। बग्गा ने बताया कि अगर दुकानों को हटाया गया तो व्यापारी तबाह हो जाएंगे। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की मंशा है कि गुमटी ठेला पटरी वालों को कोई दिक्कत ना हो। व्यापारियों ने पुनर्वास के लिए वैकल्पिक स्थान का प्रस्ताव दिया, जिसे मंडलायुक्त ने गंभीरता से लिया और समाधान के लिए 2 दिन का समय मांगा है। राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय प्रचारक दिव्यांग पीठ, वाराणसी व्यापार मंडल अध्यक्ष। आज मुलाकात की है, किससे की है, क्या समस्या थी आपकी? आज मंडलायुक्त जी से मुलाकात हुई है और उस मुलाकात में टाउन हॉल गोमती व्यवसायिक संघ की कुछ दिक्कतें थी जो कि उनके समझ में भी आई और उनके सामने हम लोगों ने प्रस्ताव भी रखा और यह बताया कि अगर यह दुकानें इनकी हटा के वो दी जाएंगी तो ये बेचारे बर्बाद हो जाएंगे। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी की इच्छा है किसी भी गोमती वाले ठेले पटरी वाले को कोई दिक्कत ना हो, तो उन दुकानों को बनाया गया। वो जो बातें तय हुई थी उससे हट के बनाई गई, तो हम लोगों ने उनको एक अच्छी जगह का प्रपोजल दिया है जो कि मुझे लगता है उनके समझ में आया और उन्होंने 2 दिन का समय मांगा है और हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि मंडलायुक्त साहब इसको न्यायप्रिय ढंग से देखकर जरूर इनकी मदद करेंगे। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सर्किट हाउस में पत्रकारों को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की शिक्षा व स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। विद्यालयों का मर्ज किया जाना बेरोजगारी बढ़ाएगा और शिक्षा की स्थिति और खराब होगी। बदायूं में वेंटिलेटर की कमी से बच्चों की मौत और सरकारी अस्पतालों में दवाओं के अभाव पर उन्होंने सवाल उठाए। प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि ट्रंप के सीज फायर ट्वीट से भारत की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। विद्यालयों का 27,000 सरकारी स्कूलों को बंद करने की योजना है। पिछले 6 महीने में रिपोर्ट आई है केंद्र सरकार की कि लगभग 8 लाख बच्चे 5वीं तक की शिक्षा में सरकारी स्कूलों से दूर हो गए। यह हालत है तो शिक्षा और स्वास्थ्य योगी सरकार की प्राथमिकताओं में नहीं है। और इसके बाद एक कमाल का काम ये लोग करते हैं। योगी जी की सरकार कह रही है हम सुप्रीम कोर्ट नहीं मानेंगे, हम हाई कोर्ट नहीं मानेंगे, हम अपनी बुलडोजर नीति चलाएंगे। इसी बनारस में 100 साल पुरानी दुकान जिसमें चाची की कचौड़ी की मशहूर दुकान है और पहलवान लस्सी की दुकान है, वो दुकानें जमींदोज कर दी गई। वाराणसी में आगामी सावन को लेकर बाबा विश्वनाथ मंदिर में तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। मंडलायुक्त एस राजलिंगम की अध्यक्षता में अधिकारियों के साथ बैठक कर सभी को स्पष्ट दिशा निर्देश दिया गया है कि जो भी कमियां रह गई हैं उन्हें जल्द दूर किया जाए। सावन भर दर्शन के लिए प्रोटोकॉल सुविधा बंद रहेगी ताकि सभी श्रद्धालुओं को समान रूप से दर्शन का अवसर मिल सके। शहर की क्षतिग्रस्त सड़कों को शीघ्र ठीक करने का निर्देश भी दिया गया है। पिछली बार की अपेक्षा इस बार श्रद्धालुओं को और बेहतर सुविधाएं देने का प्रयास किया जा रहा है। इस वर्ष भी विगत वर्षों की तरह सावन जुलाई में प्रारंभ होगा। तो सावन को लेके अभी से मंदिर परिसर के अंदर और जहाँ से जो श्रद्धालु आएंगे उसके रूट और उनके जो सुविधाएं और जो अन्य जो समस्याएं हैं, जैसे आपकी सड़क जो कहीं गड्ढा हो तो उसको ठीक कराना, साफ़ सफाई, इस सारे मुद्दों को लेके कल बहुत विस्तार से बैठक हुई थी और सभी संबंधित विभाग को समय रहते हुए अपना जो भी कमी है इस सबको पूरा करने के लिए निर्देशित कर दिया गया। और मंदिर में भी जो सुविधाएं पिछले साल और कुंभ के दौरान हमने दिया था उसकी भी हमने व्यवस्था
करा रहे हैं। वाराणसी के शिवपुर थाना क्षेत्र में 2.5 महीने पहले अपहरण 21 वर्ष शशांक की हत्या का मामला सामने आया है। हाईकोर्ट की फटकार के बाद पुलिस हरकत में आई है और गुरुवार को एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस कंकाल इकट्ठा करने में जुटी है। हत्या के पीछे पैसे की लेन देन की बात सामने आ रही है। मृतक के परिजनों ने पुलिस की निष्क्रियता पर नाराजगी जताते हुए चक्का जाम किया और न्याय की मांग की। परिजनों का आरोप है कि मुकदमा दर्ज होने के बावजूद पुलिस ने महीनों तक लापरवाही बरती है। नीतीश कुमार जी आज की तरह चक्का जाम किया। हमारे भाई का अपहरण हो गया और प्रशासन इतने दिन से कुछ नहीं की। आज कह रही है कि उसकी मौत हो गई है, तो हमको ना तो बॉडी मिली है ना कोई प्रूफ मिला है कि उसकी मौत हो चुकी है। उतने दिन पूर्व हुआ था, 31 मार्च को हुआ है। धीरे धीरे 3 मंथ हो चुका है, लेकिन अभी तक प्रशासन ने एक बार कुछ नहीं कर सकी है। हम लोगों ने पूरे डीएम IPS हर जगह 4 एप्लीकेशन 5 एप्लीकेशन दे चुके हैं, लेकिन पूरी प्रशासन सख्त बैठी हुई है। केवल वाराणसी की ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए बिग एक्सपर्ट न्यूज से जुड़े रहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो जरूर करें।